गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहिए धनकार जी। आशा करती हूँ संतो जी आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। संतो जी, आज की साखी का विषय है रेत का घर और समंदर की लहरें। जिंदगी तेरा सफर बहुत मुश्किल है, केवल यह वाक्य नहीं बल्कि एक कड़वा सच भी है। यह कहानी जो जीवन के संघर्ष, धैर्य और जीत को दर्शाती है संतो जी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। एक साधारण आर्यन एक छोटे से कस्बे में रहता था लड़का। उसके पिता एक मामूली क्लर्क थे जिनकी पूरी उम्र कल की चिंता में बीत गई। आर्यन ने बचपन से ही अभाव देखे थे, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने के ऊंचे सपनों का बसेरा था। उसका मानना था कि मेहनत से किस्मत की लकीरें बदली जा सकती हैं। संघर्ष का पहला चरण सपनों का शहर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्यन मुंबई पहुंचा। हाथ में डिग्री और जेब में चंद रुपए लेकर वह इस सपनों की नगरी में अपनी जगह बनाने आया था। लेकिन शहर की भीड़ उसे निगलने को तैयार थी। उसे जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ सफर कितना मुश्किल है। महीनों तक वह एक छोटी सी खोली में रहा, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुँचती थी। दिन भर नौकरियों के तलाश में भटकता भटकता रहता और रात को भूखे पेट सोना उसकी दिनचर्या बन गई थी। बदलाव और असफलता का दौर। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। आर्यन ने दिन रात एक कर दिए। वह सुबह 6 बजे घर से निकलता और रात 11 बजे लौटता। उसने सोचा कि अब सफ़र आसान होगा, लेकिन जिंदगी ने करवट बदली। बाजार में मंदी आई और कंपनी ने छाटनी शुरू कर दी और आर्यन की नौकरी चली गई। उसी दौरान घर से खबर आई कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। यह सब सुनकर आर्यन टूट चुका था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी पिता के इलाज में लगा दी, लेकिन फिर भी उन्हें बचा नहीं पाया। अब उसके पास न पिता का साया था, न नौकरी और न ही जीने की कोई वजह थी। उसे लगा कि जिंदगी का यह सफ़र अब यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। शिक्षा और पुनर्जन्म हताश में वह एक दिन समुंदर के किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बच्चा रेत का घर बना रहा है। वह रेत का घर बार बार बनाता, लेकिन हर बार लहर आती और घर को बहा ले जाती। बच्चा रोता नहीं, बल्कि फिर से रेत बटोरता और एक नया घर बनाने लगता। आर्यन को समझ आ रहा था कि जीवन की मुश्किलें लहरों की तरह हैं। उनका काम है आना और हमारे बनाए ढांचों को ढा देना, लेकिन हमारा काम है उस बच्चे की तरह फिर से निर्माण करना। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और नए सिरे से शुरुआत की। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। इस बार उसके पास अनुभव था और हारने का कोई डर नहीं। कई सालों की कड़ी मेहनत और असफलताओं के बाद आर्यन ने एक सफल बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आज जैसे आर्यन सफल है, लेकिन वह अभी भी कहता है कि जिंदगी तेरा सफ़र बहुत मुश्किल है, पर इसी मुश्किल रास्ते ने मुझे चलना सिखाया है। धैर्य ही पूंजी है। जीवन में मुश्किलें अंत नहीं, बल्कि परीक्षा है। जो टिक गया वही जीत गया। अगर हम मुश्किलों को दुश्मन की जगह शिक्षक की तरह देखें तो सफ़र आसान हो जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है संतो जी। ये साखी आपको कैसी लगी संतो महापुरुषों जी? दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। प्यार से कहिए संतो जी धनकार जी।